अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स वो वेलोसिटी होती है जिससे कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जिससे कोई जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है और उसे हम वी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्रेशन डिराइव हम करेंगे, लेकिन आप डायग्राम से इसका थोड़ा आइडिया समझ लीजिए कि लेट्स से ये अर्थ है और इसको इमेजिन कर लें ये अर्थ का सरफेस है, दैट इज सरफेस ऑफ अर्थ, और सेंटर से ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से जो सरफेस तक का डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और कोई भी सैटेलाइट जो हमने यहाँ से एच हाइट पे लॉन्च किया हुआ होता है, दैट इज लेट्स से सैटेलाइट। अब सरफेस से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि सरफेस से जो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल एच, और सेंटर से जो सरफेस तक का डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। और ओवरऑल अगर आप देखें सैटेलाइट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें ये सैटेलाइट हमारा रिवॉल्व कर रहा होता है। अब आप देखिए कि ये जो स्मॉल आर है किसके इक्वल है, दैट इज स्मॉल एच प्लस आर, क्योंकि इसमें हाइट भी आ जाएगी और ये रेडियस भी आ जाएगा, तो यू कैन सिंपली राइट एज कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। सो दैट इज द वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट और आर कैपिटल जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ को शो कर रहा है। और इन अ सिमिलर मैनर जो एच है ये हाइट है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये कुछ जो वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो आपने देख लेने। अब हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि वो वेलोसिटी जिससे हमारा ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिटिंग कर रहा होता है अराउंड द अर्थ, इसको आप वी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसे जो सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए फोर्स रिक्वायर है वो इसे कैसे मिल रही होती है, वहीं से हमारा एक्सप्रेशन डिराइव होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ये सैटेलाइट है तो इसका मैस आप लेट से एम एस, स्मॉल एम एस मैस ऑफ सैटेलाइट, और जो अर्थ का मैस है दैट इज कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स द मैस ऑफ अर्थ। अब जो इन दोनों के बिटवीन सैटेलाइट और अर्थ के बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, ये प्रोवाइड कर रही होती है इस सैटेलाइट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी सेंटेंस को हम यहाँ कोट करेंगे, इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। या आप यहाँ पे डेरिवेशन भी लिख सकते हैं। देखिए जो हमारे सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मैंने आपको अभी गाइड भी किया कि ये जो सैटेलाइट और अर्थ के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स
of attraction between satellite and earth, ये प्रोवाइड कर रही होती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सिंपली Fc एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिंपली रिटन एज Fg। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेटली सेटेलाइट को चाहिए क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है। सो यहाँ पे जो आप ms यूज करेंगे यानी कि मास ऑफ सेटेलाइट, b स्क्वायर डिवाइड बाय द डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू, अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखें सो g कैपिटल, mass of satellite is ms and mass of earth is capital M डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहाँ आप देखिए कि mass of satellite ये कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचा है वो है v स्क्वायर, और ये v हम कौन सा यूज कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, सो वी ओ आप लिखेंगे, सो इसको आप लिखेंगे वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप राइट हैंड साइड पे देखिए तो कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय R। अब ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, देखिए ये ms कैंसिल आउट हो चुका है, r स्क्वायर r से कैंसिल आउट हो गया, तो जस्ट यहाँ G M ओवर R बच गया और इस साइड पे ये दोनों बैलेंस हो गए, vo की वैल्यू वो आपको मिलेगी vo स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्योंकि हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया है दैट इज G कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर रूट। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप ये देखिए कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो फार्मूला में जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं उन्हीं पे डिपेंड करती है। अब जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इस पे तो नहीं डिपेंड करेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंपली डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मास ऑफ प्लैनेट, जैसे अर्थ है हमारे केस में, और ये स्क्वायर रूट टाइम्स वेरी करेगी। इसी तरह ऑर्बिटल वेलोसिटी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का, उसके साथ अगर आप देखें इसका रिलेशन तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा सैटेलाइट एक लार्जर एक पाथ के अंदर मूव कर रहा है या एक लार्जर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर r ग्रेटर होगा तो जो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कम रिक्वायर होगी। सही है, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिट इसका आप हायर करते जाएंगे या सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट्स में लॉन्च करेंगे तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मास ऑफ सैटेलाइट इस फार्मूला में गिवन नहीं है, तो मास ऑफ सैटेलाइट पे हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इंडिपेंडेंसी शो कर रही है। तो याद रखिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। मास ऑफ सैटेलाइट जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए उस पर डिपेंड नहीं करेगा हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है। सो मास ऑफ सैटेलाइट, अब ये चीज़ें आपसे MCQ में पूछी जा सकती हैं। लेट्स से वो कह दे कि इफ़ मास ऑफ सैटेलाइट बिकम्स डबल्ड देन आप बताइए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी रिक्वायर होगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।